Hello everyone, good morning to all of you. Today we are going to start chapter number 6, that is called linear inequality. Linear means सुरेख, inequalities means असमताओं. सुरेख असमता, linear inequality, most easiest chapter of the 11th. 11वाનું સૌથી સહેલામાં સહેલું ચેપ્ટર છે. बिल्कुल हम ऐसा बोल सकेंगे कि दिस चैप्टर इज वेरी 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 इजी एंड मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर. अभी ये चैप्टर में देखो, जो ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, शायद आपको ऐसा लगेगा कि सर ने ये कौन सी सिस्टम चालू कर दी कि पहले से सब कुछ लिखा हुआ है और फिर हमारे सामने पढ़ जाएंगे. नहीं, नॉट लाइक दैट. ये सारे पॉइंट्स आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बल्कि अलग 2-3-4 जो भी है वो अलग अलग दिए हुए हैं. तो मैंने सारे पॉइंट्स याद करके यहाँ रखे इसलिए कि कोई मिस ना हो जाए. ये सिर्फ पॉइंट है जो आप शुरू से, मतलब फर्स्ट से लेके, फर्स्ट में इनइक्वालिटी नहीं थी, जब से इनइक्वालिटी स्टार्ट हुई, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी दो रिलेशन है हमारे पास. दीज आर द रिलेशंस by A equal to B. So equal to is a relation between A and B. हम ऐसा बोलेंगे कि equal to का रिलेशन है वहां पे. द गुजराती वर्ड इज संबंध. A અને B વચ્ચે બરાબરનો સંબંધ છે, સમતાનો સંબંધ છે, ऐसा हम कहेंगे वहां पे. So सारे पॉइंट्स मैंने इसलिए याद करके लिखे हैं कि कोई मिस ना हो जाए और फिर डायरेक्ट मुझे सम में वो एक्सप्लेन ना करना पड़े. इनिशियली मैं समझा देता हूं. वेरी इजी चैप्टर है, तो आपको 100% मार्क मिलेंगे और लेने ही हैं. और याद रखो, ये बेस है, इसी पर डिपेंडेंट 12th में एक चैप्टर आएगा, वो ये सारी प्रॉपर्टीज काम मिलेंगे वहां पे. समझ गए आप? राइट. चलो, सो स्टार्टिंग से कि भाई किस तरह से है ये. नाउ सी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर. ये सिर्फ प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है. सम्स तो हम डायरेक्ट उसी तरह से करेंगे जिस तरह से करते हैं. भाई इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स, तो भाई उनके लिए क्या बोल सकते हैं हम? सो मे बी दे मे बी इक्वल, दे मे नॉट बी इक्वल, राइट. तो अगर वो इक्वल है, देन ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल, मींस द रिलेशन इज इक्वालिटी. इक्वालिटी का उनके बीच में रिलेशन है. ए અને बी वच्चे समताનો संबंध છે, ऐसा हम कहेंगे whenever equal to. बट इफ दे आर नॉट इक्वल, अगर वो इक्वल नहीं है, तो या तो ए बी से छोटा होगा या ए बी से बड़ा होगा. मीन्स दे विल बी अनइक्वल. अनइक्वल मीन्स इनइक्वालिटी से हमें वो शो करना है. तो मीन्स रिलेशन इज ऑफ द इनइक्वालिटी. अगर इक्वल नहीं है तो इनइक्वालिटी का रिलेशन आएगा. ए અને બી વચ્ચે असमताનો संबंध છે. नॉट इक्वल, समता नहीं, बराबर याद रखना. तो अगर हमारे पास दो नंबर्स है, तो या तो वो इक्वल होंगे या तो अनइक्वल होंगे. अनइक्वल है तो इक्वल रिलेशन से हम उसे शो करेंगे. अगर अनइक्वल है तो इनइक्वालिटी से हम उसे शो करेंगे. गेटिंग माय पॉइंट? ओके. नाउ ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी, यहां पे इनइक्वालिटी है, सिर्फ इनइक्वालिटी है. देन इट इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, જેને ચુસ્ત અસમતા કહે છે. या तो a is smaller than b या तो a is greater than b. so it's called strict inequality, means એને આપણે કહીશું ચુસ્ત અસમતા. but when a is less than or equal to b, means there are two relations. भाई अकर होगा कोई भी एक, બંનેમાંથી ઉદ્ભવ से तो एक જ, दोनों साथ में नहीं होगा कि ए एंड बी इक्वल भी है और ए छोटा भी है. नो नो नो, आइदर दे इक्वल और ए में बी लेस देन बी. तो अगर ए लेस देन और इक्वल टू बी या ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है, देन इट इज कॉल्ड स्लैक इनइक्वालिटी, જેને આપણે મિશ્ર અસમતા કહીશું. ये कहेंगे स्लैक इनइक्वालिटी, मींस मिश्र असमता. दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, मतलब इक्वल टू का साइन नहीं है, सो इज कॉल्ड स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. एंड इफ इक्वालिटी इज आल्सो देयर, इज कॉल्ड स्लैक इनइक्वालिटी. वर्ड बराबर याद रखना, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एंड स्लैक इनइक्वालिटी. स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्लैक इनइक्वालिटी. चुस्त असमता, मिश्र असमता,
बराबर वर्ड पकड़ना, याद रखना उसको, राइट। नाउ सी सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट ही है। If a is greater than 0 and b greater than 0 means both are positive numbers, then their addition is positive and multiplication means product is positive. अगर दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे so answer will be positive. मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा ही होगा, but when both are negative so addition will be negative but the product will be positive. Product will be पॉजिटिव, याद रखना बराबर। चल, इफ ए इज पॉजिटिव सो माइनस ए विल बी नेगेटिव। अगर ए पॉजिटिव है एंड व्हेन वी मल्टीप्लाइड बाय माइनस इट विल बी नेगेटिव, एंड इफ ए इज नेगेटिव माइनस ए विल बी पॉजिटिव। सर माइनस से कैसे पॉजिटिव हो सकता है? भाई ए खुद नेगेटिव है, ए की वैल्यू सपोज -3 है, तो -3 को आप वापस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियस इट विल बी पॉजिटिव। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? वो पॉजिटिव ही होने वाला है। तो एक माइनस ऑलरेडी इसके पास है जो हिडन है, और एक हमें दिख रही है, दोनों मिलके पॉजिटिव बना देंगे। क्लियर? ओके। इफ a लेस देन b एंड b लेस देन c, ऑब्वियस a लेस देन c। a से बड़ा b, b से बड़ा c, तो a से बड़ा c होगा डेफिनेटली। चेन बनी यहां पे, राइट? ओके। इफ a लेस देन b देन a प्लस c लेस देन b प्लस c। अगर मतलब इनइक्वालिटी में आप दोनों साइड सेम नंबर ऐड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी में कुछ चेंज नहीं होगा, वही की वही इनइक्वालिटी रहेगी। सो व्हेन वी ऐड समथिंग इन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, इनइक्वालिटी रिमेन सेम। बट सी, अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इनइक्वालिटी को, स्टिल इनइक्वालिटी रिमेन सेम, तो भी इनइक्वालिटी सेम रहेगी। बट व्हेन वी मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी बाय माइनस, सो AC इंटू BC करेंगे तो जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। सो याद रखना कि अगर आप इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, बट व्हेन यू मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी बाय नेगेटिव नंबर द इनइक्वालिटी विल बी चेंज। आपको चेक करना हो तो खुद नंबर लेके चेक कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास है 2 लेस देन 5, रेडी? मैंने इसे -3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा -6, 5 3 जा -15। ऑब्वियस -6 विल बी ग्रेटर देन बाय -15। -6 वो -15 से बड़ा होगा, आपको भी पता है। तो देखो, अगर मैं नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो ऑब्वियस इनइक्वालिटी विल बी चेंज। क्लियर पॉइंट? तो ये बात खत्म हो गई। इनइक्वालिटी में अगर कोई भी नंबर डाल लो रिमेन सेम, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी रिमेन सेम, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी विल बी चेंज, इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगा। नाउ सी, ax प्लस बी लेस देन सी और ax प्लस बी ग्रेटर देन सी और ax प्लस बी लेस देन और इक्वल टू सी, ax प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। मतलब ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ये स्लैक इनइक्वालिटी, चुस्त असमता, मिश्र असमता। पर यहां पर वेरिएबल एक ही है, दैट इज x, और उसकी पावर 1 है। देखो, एनो घातांक एक है। व्हेन द पावर इज 1 इज कॉल्ड लीनियर। तो ये हो गई आर कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। लीनियर क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट इज वन वेरिएबल की, और एक ही वेरिएबल है। सो आर कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, જેમને એક ચલની સુરેખ અસમતા કહે છે। સુરેખ મીન્સ અગર ઘાતાંક 1 છે તો देखो વેરિએબલ નો ઘાતાંક 1 જ છે બધામાં। So these inequalities are called linear inequalities in one variable, જેમને એક ચલની સુરેખ અસમતાઓ કહે છે। अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स आ गए
तो देखो क्या होगा, ax प्लस बी वाई लेस देन 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन और इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे ग्रेटर देन कर देना, मतलब इस तरह की इनइक्वालिटीज की बात कर रहा हूं मैं। आर कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। हमारे पास दो वेरिएबल्स x एंड y आ गए, बट बोथ हैव वन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट 1 है, उनका पावर 1 है। Whenever the exponent is 1, equation is called linear. Linear equation तो है, variables are 2, so called linear inequalities in two variables. જેમને બે ચલની સુરેખ અસમતાઓ કહે છે। સુરેખ મતલબ એક એક ઘાતાંક છે બંનેનો, અસમતા તો છે જ, ચાહે પછી તે ચુસ્ત હોય કે મિશ્ર હોય। इनइक्वालिटी तो है यहां पर, चाहे वो स्ट्रिक्ट हो या स्लैक हो, इनइक्वालिटी इज इनइक्वालिटी, राइट। ये जो ऐसा चार रिजल्ट मैंने लिखे, 3 एक आपको खुद को बनाना है। मोड एक्स लेस देन ए का मतलब ये होगा कि माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। आप देखो इनमें से कोई भी नंबर का मॉड्यूलस लोगे, सो इट विल बी स्मॉलर देन ए। अब यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, मतलब मैंने ओपन सर्कल किया हुआ है। सर्कल ओपन का मतलब होता है कि वो नंबर हमारी स्टडी में नहीं है। सो माइनस ए इज नॉट इन अवर स्टडी, प्लस ए इज ऑन, क्योंकि x की वैल्यू ए से छोटी है, माइनस ए से बड़ी है, x की वैल्यू a और माइनस से नहीं हो रही। सो मैंने यहाँ पे ओपन सर्कल बनाया हुआ है। ओपन सर्कल का मतलब है वो नंबर हमारी स्टडी में नहीं आता है। बट देखो यहाँ पे मैंने इक्वल टू कर दिया, तो ये स्लैक इनइक्वालिटी हो गई। तो मैंने यहाँ पे क्लोज्ड सर्कल कर दिया। क्लोज्ड सर्कल का मतलब होता है कि नंबर इज प्लेइंग इन आवर इंटरवल, वो हमारी स्टडी में हिस्सा ले रहा है। एक और रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, x के बदले मैंने लिखा है x माइनस ए और a के बदले डेल्टा लिखा। डेल्टा इज नोटेशन ओनली, सो मोड x माइनस ए लेस देन डेल्टा, इस रिजल्ट से मैंने लिखा, तो माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन डेल्टा। अब मैंने a ऐड कर दिया तो ये रिजल्ट बना। और यहां पे देखो कि मैंने ओपन सर्कल किया हुआ है, बिकॉज ऑफ ओनली स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। यहाँ चुस्त असमताના કારણે મેં અહીંયા ओपन सर्कल मुकेला छे। अगर इक्वल टू होगा तो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, और ये लड्डू भर देना है आपको, मतलब क्लोज्ड सर्कल कर देना है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो मैं यूज करने वाला हूं ये चैप्टर में, बराबर याद रखना और गलती मत करना, बराबर। सो प्लीज राइट डाउन दिस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1, क्योंकि थियरीज मैंने सारी कंप्लीट कर दी। यहाँ पे इतनी थियरी थी, बुक में तो इतनी भी नहीं दी है, मैंने आपको इतनी करवाई। सो एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, होले होले समझते जाओ। सॉल्व टू 24x इज स्मॉलर देन 100। सॉल्व का मतलब होता है कि उकेलो, मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालो। ऐसा x लाओ कि जो यहां पे रखने से इसके वैल्यू 100 से कम हो। इसमें हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं बुक में, ये 2 क्वेश्चन है, मैंने ये एडिशनल आपको दिया है, थोड़ा डॉटापन भी करेंगे हम, यानी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। सी 24x इज लेस देन 100, दैट इंप्लाइज, अब मैं 1/24 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 1/24 इसलिए कि x का 24 मल्टीपल है, मुझे उससे मिटाना है, तो मैं 1/24 से मल्टीप्लाई करूंगा। बट 1/24 इज पॉजिटिव नंबर, और अगर पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, मतलब मैं 24 को सामने ले जा रहा हूं, ऐसा भी आप बोल सकते हो। सो x लेस देन 100/24, x लेस देन 100/24। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं या 100 को आप 24 से डिवाइड करो, 100 डिवाइड बाय 24, 100
divided by 24. So it will be 4.166 dash dash dash. That implies x less than 4.166 dash 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 मतलब स्टार डॉट। तो x की वैल्यू 4.1666 से कम हो रही है। तो अभी आप बताओ मुझे कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इससे छोटी भी है और n में भी है। तो x में भी 4 which is smaller than this 3 2 सारे नंबर्स आएंगे। सो सॉल्यूशन सेट विल बी 1 2 3 4। सिर्फ इतने नंबर्स हमें मिलेंगे जो ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। सो दीज आर कॉल्ड द सॉल्यूशंस। अच्छा, इसे आपको नंबर लाइन पे शो करना हो तो अगर आपको इसे नंबर लाइन पे शो करना है जो तुम्हारे संख्या रेखा ऊपर दर्शाऊ छे तो हम ऐसे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5। 1 is in our study, 2 is also, 3 is there, 4 is there। बस इतने ही नंबर्स आएंगे। सिर्फ लड्डू बना दिए, बीच में भी मैंने डार्क लाइन नहीं किए है। सो सिर्फ और सिर्फ लड्डू वाले नंबर्स हमारे यहाँ पे रहे। ओनली दीज नंबर्स विल बी द सॉल्यूशन। मात्र आ 4 संख्याओं ज आनो उकेल छे એવું કહી શકાય જો આપણે n માં વાત કરીએ છીએ તો। अगर हम z में जा रहे हैं तो सॉल्यूशन तो मैंने यहाँ पे किया हुआ ही है कि भी x is less than 4.166 डैश 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 चल ही रहा है। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा? सॉल्यूशन सेट उकेल गण सारे नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 4। मतलब मैं ऐसे लिखूंगा डैश 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 -2 -1 0 1 2 3 4। 4 से बड़ा कोई नंबर नहीं आएगा। 4 होगा, 3 होगा, 2। ऑल द नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 4, ऑल द इंटीजर्स બધા જ પૂર્ણાંકો જે 4 થી નાના છે। आपको अगर इसे नंबर लाइन पे शो करना है तो आप किस तरह से इसे बताओगे? तो देखो 6 5 4 3 2 1 0। मतलब 4 आपकी स्टडी में है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है। और यहाँ पे एरो का मतलब ऑल द नंबर्स विच आर ऑन दिस लाइन इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द 4। ये सारे नंबर्स आएंगे। गेटिंग और नॉट? अभी बात हो गई रियल नंबर की जो हमारा थोड़ा डॉट अपन है। तो सिंप्लीफाई तो मैंने यहां पे किया हुआ है। x is smaller than 100/24 means approximately 4.166 dash 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 dash। तो कैसे लिखेंगे इसे? all the real numbers which are smaller than this। so solution set देखो ऐसे लिखेंगे उकेल गण। सॉल्यूशन सेट उकेल गण मैं ऐसे लिखूंगा ऑल द नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 100/24। मैं इसे ऐसे लिखूंगा मतलब इंटरवल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स का मतलब होता है कि डेसिमल भी आएंगे, फ्रैक्शनल नंबर्स भी आएंगे, पूर्णांक अपूर्णांक बदल जाएंगे। अगर मुझे इसे नंबर लाइन पे शो करना है तो ऐसे होगा 0 1 2 3 4 5 6। Now 4.1 something is here। पर यहाँ पे देखो इक्वालिटी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो मैं यहाँ पे ओपन सर्कल बनाऊंगा। इट इज 100/24 and all the numbers which are
स्मॉलर देन 100/24 विल बी दैट। मतलब मैं इसे ऐसे डार्क बनाऊंगा, डार्क लाइन। मतलब सारे फ्रैक्शनल नंबर्स भी आएंगे, जो अपूर्णांक संख्या हो चाहिए पूर्ण आवश्य, पर ये नंबर नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, सिर्फ इनइक्वालिटी है, रिस्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, चुस्त असमता है, એટલે ये भाग અહીં આવશે नहीं। तो ये ओपन सर्कल करना है, पर ये सारे रियल नंबर्स यहाँ पे आएंगे। तो इस तरह से आप नंबर लाइन पे भी इसे शो कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? चलो क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली लाइक दिस। सॉल्व दिस। चलो सॉल्यूशन 3x + 8 > 2। मैं 8 को राइट हैंड साइड में ले रहा हूं, या तो फिर आप ऐसा बोलो कि बाय एडिंग -8 ऑन बोथ साइड्स, बाय एडिंग -8 ऑन बोथ साइड्स, या फिर 8 को सामने ले जाओ, सो दैट इंप्लाइज 3x is greater than 2 - 8, that implies 3x is greater than -6। अब 3 से डिवाइड करो इसे, क्योंकि मुझे x की वैल्यू में इंटरेस्ट है। सो x is greater than -2। x is greater than -2 का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो, जब तक x n में है तो all the natural numbers are greater than -2, so x belongs to n। पूरा n आएगा, means n। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, it is solution set। all the natural numbers are greater than -2। ભાઈ બધી જ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ -2 કરતા મોટી છે, તો આપણો જવાબ આવી ગયો। मतलब अगर नंबर लाइन लिखनी है आपको तो ऐसे लिखेंगे, देखो -1 -1 0 1 2 3, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, सब कुछ आएंगे। लास्ट तक अगर आपने डार्क सर्कल कर दिया, मतलब आपकी ट्रेन आगे चल रही है, ये होता है। समझ गए मेरी बात? अगर z में लेना है तो z में लेना है तो सॉल्व तो मैंने यहां पे किया हुआ है, x is greater than -2, तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? उकेल गण શું બનશે? ऑल द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन -2, तो -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा। ये पूरा n तो आने वाला है ही, पर ये दो नंबर्स भी ऐड हो जाएंगे अगर आप z में इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो। जो z में તમે લાવવા માંગો છો, પૂર્ણાંક संख्या उकेल गण लाववा માંગो છો, तो बनसे। और इसका अगर ग्राफ बनाना है, ग्राफिकली हमें देखना है, नंबर लाइन पे शो करना है इसे, तो हम ऐसे करेंगे -3 -2 -1 0 1 2 डेस। तो देखो -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 भी आएगा, आएगा आएगा, आने वाला आएगा। बीच में मैं डार्क लाइन नहीं बना रहा हूं, मतलब बीच वाले नंबर्स यहाँ पे हमारी स्टडी में नहीं है, याद रखना। चलो अभी रियल नंबर के लिए मुझे करना है, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर्स भी आएंगे, पूर्णांक बधी ज संख्याओं आवशे। सिंप्लीफाई तो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है कि भाई ये सिंप्लीफाई तो किया हुआ है, x is greater than -2, so solution set। देखो इसे मैं कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिख सकता, आने આપણે છગડીયા કૌંસમાં નથી લખી सकता, इट इज लिटिल डिफिकल्ट, तो मैं इसे लिखूंगा इक्वल टू -2 से सारे बड़े नंबर्स -2 नहीं है, तो ओपन इंटरवल आएगा, मींस इट विल बी लाइक दिस। समझे कि नहीं? अभी मुझे इसे नंबर लाइन पे शो करना है, तो करेंगे। चलो देखो -4 या फिर -3 -2
-1 0 1 dash dash dash. अच्छा, -2 is coming? No, the circle will be open. All the real numbers, fractional, decimal, जो भी है, रेशनल इरेशनल सारे आएंगे, तो मुझे पूरी पूरी लाइन डार्क बनानी पड़ेगी। तो ये बात हो गई इसकी। देखो यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी होती ना, अगर ये बराबर में चिन्ह हो अपने, तो मुझे ये सर्कल भरना पड़ता, क्योंकि -2 भी हमारी स्टडी में आता। बट इट इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में ये सर्कल भरेगा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? ये सर्कल भरेगा नहीं। क्लियर? तो देखो, पहले 4 क्वेश्चंस मैंने इस पहला और चौथा ही करवाया हुआ है, फर्स्ट एंड फोर्थ, बाकी बीच वाले सेकंड एंड थर्ड आपको करना है। फिर सीधा मैंने जंप कर दिया क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब यहाँ पे कंडीशन नहीं दे रखी, बट हम थोड़ा डॉटापन करेंगे। एन जेड क्यू आर सब में निकालेंगे। चलो पहले इसे सिंप्लीफाई तो करो भाई। लेट्स स्टार्ट। दैट इंप्लाइज 3 2 जा 6, 3 into -x is -3x is greater than or इक्वालिटी है, मतलब स्लैक इनइक्वालिटी याद रखना। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 -2x। अच्छा, 3x को मैं राइट हैंड साइड में और 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूं। सो 6 -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x, सामने जाएगा प्लस होगा, राइट? चलो, दैट इंप्लाइज 6 -2 3x -2x। अगर मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। यहां पर भी हम थोड़ा डॉट अपन करेंगे। बुक में तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, बुक में तो ऐसा ही सिर्फ कहा हुआ है कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर द रियल एक्स। सिर्फ रियल नंबर के लिए बोला हुआ है और हम सबके लिए निकालेंगे, मतलब आपको समझ में आए, राइट? चलो, फर्स्ट इफ x बिलोंग्स टू n, अगर नेचुरल नंबर में लाना है, देन सॉल्यूशन सेट all the numbers which are smaller than or equal to 4 and should be in n। n में भी होना चाहिए, 4 से छोटा या 4 जितना होना चाहिए। so this number will be the solution। 1 2 3 4 n में भी है, 4 या 4 से स्मॉलर है। सेकेंड वन, x belongs to z, then सॉल्यूशन सेट सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, मतलब हमें डैश 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 करके लिखना पड़ेगा। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ओवर दिस इज अवर सॉल्यूशन सेट, अगर हमें z में लाना है तो। थर्ड वन, इफ यू वांट टू फाइंड इन R, इफ x बिलोंग्स टू R, देन व्हाट? तो मैं लिखूंगा इज इक्वल टू फोर या स्मॉलर देन 4 मीन्स -infinity to 4। 4 is coming in our interval, so मैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाऊंगा, तो यहाँ पे समरूप अंतराल लगाइसु। अगर मुझे इसे नंबर लाइन पे शो करना है तो कर सकते हैं ना। देखो 5 4 3 2 1, ट्रेन चलेगी आगे। 4 हमारी स्टडी में है, तो मुझे यहाँ पे डार्क सर्कल बनाना है, एंड ऑल द नंबर्स विच आर इन द लेफ्ट हैंड साइड, इसे भी मुझे डार्क बनाना है। समझे कि नहीं? तो ये नंबर लाइन पे आता है। कितना इजी है, इससे इसी चैप्टर कोई हो ही नहीं सकता है।
समझे कि नहीं? सो प्लीज राइट डाउन दिस। देखो 9 to 20 सारे एक टाइप के सम्स हैं। जैसे कि यहाँ पे टिल 16 तक ऐसा बोला है कि रियल नंबर में मतलब आर में सॉल्यूशन लाओ, वास्तविक संख्या गणमा उकेल गण में वो। फिर 17 से लेके 20 तक उसमें बोला है कि सॉल्व द इक्वेशन इन इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 7 to 20 and show that graph of the solution in each case on the number line। मतलब हम जो करते थे वही करना है, मैं तो सब में नंबर लाइन पे दिखाऊंगा। और 21 से लेके एंड तक पर्टिकुलर फॉर दिस ईयर वो सारे सम्स बुक वालों ने एलिमिनेट किए हुए, जो रिड्यूस करने वाले हैं ना सिलेबस 30%, उसमें 21 से लेके 26 तक के सारे सम्स निकाले हुए। तो जैसे ही मेरा 20th सम खत्म होगा समझ लो कि आज हमारी एक्सरसाइज 6.1 खत्म हो गई, राइट? चलो लेट अस स्टार्ट। यहां से मुझे रियल नंबर में भी सॉल्यूशन लाना है और हम नंबर लाइन पे भी शो करेंगे, याद रखना। बिफोर दैट we will multiply this inequality by 6 because 6 is the LCM। तो मैं दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। That implies 6 into x plus x by 2 plus x by 3 is less than or equal to 66। आपको इतना तो पता है कि अगर इनइक्वालिटी को मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। चलो मल्टीप्लाई दिस 6 इनसाइड, दैट इंप्लाइज 6x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज लेस देन और इक्वल टू 66। दैट इंप्लाइज 6x plus 3x 9x plus 2x 11x लेस देन और इक्वल टू 66। या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मल्टीप्लाई दिस इनइक्वालिटी बाय 1 by 11, या फिर 11 को सामने ले जाओ। चलो मैं 11 को सामने ले जा रहा हूं। दैट इंप्लाइज x इज लेस देन और इक्वल टू, सॉरी सिर्फ लेस देन है, यहाँ पे मैंने क्यों ऐसे लिखा है 9, सिर्फ लेस देन x लेस देन 66 by 11, so that implies x is less than 11 66। अब बुक में तो रियल नंबर के लिए बोला हुआ है, पर मैं n, z और r तीनों के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूं। देखो अगर पहला क्वेश्चन है कि x बिलोंग्स टू n है, देन सॉल्यूशन सेट विल बी 1 2 3 4 5। दिस विल बी द आंसर। All the natural numbers which are smaller than 6, ચોથી નાની હોય તેવી બધી જ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ઉકેલ બનશે। સેકન્ડ વન, x belongs to z, then solution set will be -1 dash 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 -1 0 1 2 3 4 5 सारे नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 0 ની સાથેના બધા જ ઋણ પૂર્ણાંકો પણ આમાં આવશે। आप इसे नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हो, आपको आता ही है। और अगर r के लिए बोला है, थर्ड वन जो बुक में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो कि if x belongs to r then solution set equal to all the numbers which are less than 6। भाई less than 6 कहां तक? not given means still minus infinitive। check minus infinitive સુધી લેવું પડશે। so minus infinitive 6, यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, मिश्र असमता નથી, चुस्त असमता છે એટલે 6 નથી લેવાનું। सो हम सिलेक्ट करेंगे ओपन इंटरवल। और अगर मुझे इसे नंबर लाइन पे शो करना है
तो हम ऐसे करेंगे 5 6 7 8 6 इज नॉट कमिंग इन अवर स्टडी, सो हम करेंगे यहाँ पे ओपन सर्कल, हम करेंगे यहाँ पे एंड ऑल द नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 6, मतलब वो लाइन को मैं कर दूंगा डार्क शेडेड। ये जो शेडेड पार्ट होता है, डार्कन लाइन होती है, वो हमारा रिक्वायर्ड पार्ट है। सो ये हो गया नंबर लाइन पे, डार्कन पार्ट इज अवर पार्ट ऑफ स्टडी। क्लियर पॉइंट? चलो सेम क्वेश्चन नंबर 16। एलसीएम से आपका काम एकदम आसान होगा। सबसे पहले मैं 5 4 3 का एलसीएम ले रहा हूं। The LCM of 5 4 3 will be 60. Yes, 3 4 are 12, 5 are 60. 30 नहीं बनेगा क्योंकि 4 के टेबल में 30 नहीं आ रहा है। तो मैं पूरी इनइक्वालिटी को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। That implies 60 into 2x minus 1 upon 3 greater than or equal to 60 into 3x minus 2 upon 4 minus 2 minus x upon 5। चलो 60 से घटेगा 23 जा, so 20 into 2x minus 1 into 2x minus 1 greater than or equal to 15 4 जा 16, so 15 into 3x minus 2, 12 5 जा, so 12 into 2 minus x। That implies 22 जा 40, so 40x, 21 जा 20 greater than or equal to 15 3 जा 45 और 15 दूनी 30, 12 2 जा 24 माइनस माइनस प्लस 12x। रेडी? अभी और सिंप्लीफाई करो, सो दैट इम्प्लाइज 40x ग्रेटर देन और इक्वल टू 45x प्लस 12x, 45 plus 2 47 plus 10 57x minus 30 minus 24 will be minus 54। अब मैं 40x को राइट हैंड साइड में और माइनस 54 को लेफ्ट हैंड साइड में लेने जा रहा हूं। सो 54 प्लस हो गया, 20 माइनस है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 57x, इसे आप RHS में ले जाइएगा, सो 40x। चलो 54 माइनस 20 34 ग्रेटर देन और इक्वल टू 57 माइनस 14 17x। मैं पूरी इनइक्वालिटी चेंज करके लिख रहा हूं, सो लेस देन और इक्वल टू 34। 17 से डिवाइड करो, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1/17 तो भी चलेगा। दैट इंप्लाइज x लेस देन 34/17 इज 2। सारे आंसर्स आ गए, देखो धड़ाधड़ी धड़ाधड़ी। चलो पूछा नहीं है वो करेंगे, पहले बिलोंग्स टू n के लिए। फर्स्ट x belongs to n, then solution set is 1 and 2 only। अगर आप x की वैल्यू 1 या 2 लोगे तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, सो ये सॉल्यूशन हो गया। 3 लोगे तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि वो सॉल्यूशन है नहीं। तो असमतानु ये पालन नहीं था ना, संतोष से नहीं, समझे ना। अगर बिलोंग्स टू z है, x बिलोंग्स टू z, देन सॉल्यूशन सेट सारे नेगेटिव नंबर्स 0 के साथ आएंगे, सो डैश 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 -3 -2 -1
0 1 2 2 पे ब्रेक हो गया, क्योंकि 2 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। आर के लिए, आर को हम कभी भी करली ब्रेकेट में नहीं लिख सकते, તમે છગડીયા કૌંસમાં એને આસાનીથી ન દર્શાવી શકો। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या बनेगा? Then solution set is equal to all the numbers which are smaller than or 2। smaller than मतलब कहां तक? till minus infinity। 2 हमें लेना है, सो हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल बनाएंगे, समरूप अंतराल આપણે बनाएंगे। अगर मुझे इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, शो करना है, तो 0 1 2 3 2 इज पार्ट ऑफ स्टडी, मतलब मुझे डार्क सर्कल बनाना पड़ेगा और ये लाइन को भी मुझे शेड करना पड़ेगा। सो दिस शेडेड पार्ट विल बी आवर रिक्वायर्ड पार्ट। जो डार्कन लाइन है वो पूरी की पूरी हमारी स्टडी में आने वाली मिलन की घड़ी। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज फॉर टुडे। इसे पर्टिकुलर बोला हुआ है कि आप नंबर लाइन पे भी शो करो। भाई ऐसे ही हम तो कर रहे हैं, बोलो कि नहीं, ऐसे ही हम तो कर रहे हैं, पहले से डॉट आए हैं, राइट। चल, व्हाट इज द एलसीएम? 5 3 जा 15 2 जा 30, 30 विल बी द एलसीएम। पूरी इन इक्वालिटी को 30 से मल्टीप्लाई करो, सो दैट इंप्लाइज 30 into x by 2 is greater than or equal to 30 into 5x minus 2 upon 3 minus 7x minus 3 upon 5, that implies 15 2 जा, so 15x, 30 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 10 जा, यहाँ पे 10 बचेगा, 5x minus 2, यहाँ पे 5 6 जा, so 7x minus 3, that implies 15x is greater than or equal to 10 5 जा 50x minus 26 7 जा 42x minus minus plus 18। सिंप्लीफाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ। 15x greater than or equal to, चलो 50x minus 42x will be 8x, minus 20 plus 18 will be minus 2। अब मैं 8x को लेफ्ट हैंड साइड में ले जा रहा हूं, सो दैट इंप्लाइज 15x minus 8x is greater than or equal to minus 2। 15x minus 8x will be 7x, so 7x is greater than or equal to minus 2, that implies x is greater than or equal to minus 2 by 7। भाई minus 2 by 7 आप करो तो अप्रोक्स क्या आएगा? 2 divided by 7 gives, sorry, 2 divided by 7 gives 0.2857। that implies x is greater than or equal to minus 0.2857। यही है ना? yes, 2857, yes, माइनस पॉइंट टू समथिंग। तो अभी देखो, अभी बिलोंग्स टू एन बिलोंग्स टू जेड सब कुछ बनाना निकल लाएंगे। फर्स्ट x belongs to n, then solution set will be माइनस नंबर से सारे बड़े नंबर्स चाहिए, -.2 से। तो ऑल द नेचुरल नंबर्स आर ग्रेटर देन बाय नेगेटिव नंबर्स, सो पूरा n will be the answer, पूरा n
विल बी द आंसर। अगर z में लेना है आपको, देन -0.2 से बड़े नंबर्स कौन से आएंगे? तो सिर्फ और सिर्फ 0 इंक्लूड होगा, क्योंकि -1 इससे छोटा है, -1 इससे छोटा है। सो 0 1 2 3 डैश डैश डैश। और अगर r की बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, तो हमें लिखना है देन we will write in fractional form, इससे बड़ा है, सो क्लोज ओपन -2/7 टू इंफिनिटिव। भाई -2/7 या उससे बड़े नंबर से, ये बड़े मतलब कहां तक, टिल इंफिनिटिव, बिकॉज नॉट गिवन। तो इसे अगर मुझे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो बात बनेगी पत्ते की, -2 -1 0 1 2 -0.2857, मतलब यहां कहां कहीं पे होना चाहिए, इट इज -2/7 means -0.2857 and all the numbers which are greater than by this number। so ये लाइन को मुझे डार्क करनी है, पूरा शेड करना है यहाँ पे। so this will be our required part, this is our answer। और ये लड्डू भी हमें करना है। so this is our answer। कितना इजी हो गया, बहुत ही इजी चैप्टर है। ऑलमोस्ट सम्स आ गए, समझ लो सिंगल वेरिएबल के। अब 2 वेरिएबल वाले स्टार्ट होने वाले, ये भी याद रखना। वेरिएबल ज्यादा होने से डरना नहीं है, यही करना है, डरना नहीं है, यही करना है, राइट। सो आज एक्सरसाइज 6.1 हमारी खत्म हो रही है, यहां तक मैं लेक्चर रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आगे चलेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, बहुत ही इजी आपको आ जाएगा, राइट। ओके, सी यू, बाय बाय।